आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसकी टाइप्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आप सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइपेरेंटल, दैट इज टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग हों। कई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जिनमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन प्लांट्स, कुकुरबिट्स, जैसे फॉर एग्जांपल पंपकिन, इनमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो है एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है। क्लियर? सो कॉल्ड मोनोशियस। इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? मोनोशियस। बट इन पपाया, date palm, both male and female plants are different. Male plant अलग है, female plant अलग है। तो इन plants में male अलग है, female अलग है। So these are called dioecious और unisexual। Clear? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल। इनमें गैमीट्स की फ्यूजन होती है, फ्यूजन ऑफ गैमीट, वेरिएशन अपीयर होती है। क्लियर? सो दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें 3 स्टेजेस होती है, उसकी लाइफ में 3 स्टेजेस होती है, बर्थ से लेकर डेथ तक। सो देयर आर 3 स्टेजेस। पहली स्टेज जो है उसको हम बोलते हैं यूवेनाइल स्टेज। यूवेनाइल स्टेज, जैसे आप सबको पता है, बर्थ से लेके जब तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फुली मैच्योर नहीं हो जाते, उस स्टेज को हम जुवेनाइल स्टेज कहते हैं। ठीक है? बिफोर द मैच्योरिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंड स्टेज आती है मैच्योरिंग स्टेज। जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, यानी कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मैच्योर स्टेज। और वो अगली जनरेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। गैमीट्स की फॉर्मेशन हो जाती है इस स्टेज पे, गैमीट्स एक्सचेंज होते हैं और फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन होती है। थर्ड स्टेज आ जाती है सेनेसेंस और एजिंग स्टेज। वो स्टेज जिसमें ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगेन काम करना बंद कर देते हैं। अब सेनेसेंस स्टेज जो है कई ऑर्गेनिज्म में बड़ी क्लियर होती है, लेकिन कईयों में इतनी क्लियर नहीं होती। क्लियर? फॉर एग्जांपल एनुअल प्लांट्स, आपको याद होगा +1 में पढ़े थे, जिनका लाइफ स्पैन 1 सीजन का होता है। बाइनियल प्लांट्स जिनका लाइफ स्पैन 2 सीजन का होता है। इनमें ये तीनों स्टेजेस बहुत क्लियर होती हैं। यूवेनाइल स्टेज, मैच्योर स्टेज, सेनेसेंस स्टेज बहुत क्लियर है। बट इन पेरिनियल प्लांट जिनका लाइफ स्पैन मेनी ईयर का होता है, इनमें ये स्टेजेस इतनी क्लियर नहीं होती। इज इट राइट? क्लियर? अब हमने पढ़ने इवेंट्स ऑफ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ब्रॉडली हमने डिवाइड करा है दो हिस्सों में, दो इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस आती है। क्लियर? अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन को आगे हमने दो हिस्सों में डिवाइड करा है, गैमीटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, एंड गैमीट ट्रांसफर, कि गैमीट कैसे ट्रांसफर होते हैं। क्लियर? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसे हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए, वो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हाउ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। गैमीटोजेनेसिस, गैमीट की फॉर्मेशन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के गैमीट्स बनते हैं। द गैमीट्स can be homogametes, homogametes मतलब isogamites, मतलब the gametes are structurally and functionally same. Clear? You can't differentiate कि मेल गैमीट कौन सा है, फीमेल गैमीट कौन सा है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं होमोगैमीट और आइसोगैमीट। इसकी बेस्ट एग्जांपल है इन सम एल्गी, especially green algae like Cladophora, Spirogyra। इनमें मेल और फीमेल गैमीट एक जैसे होते हैं। क्लियर? बट इन ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, हेट्रोगैमीट are present. That is, both male and female gametes are structurally and functionally different, morphologically different। कि हमें पता है कि मेल गैमीट ऐसे हैं, फीमेल गैमीट ऐसे हैं। अब जनरली मेल गैमीट जो है वो मोटाइल होते हैं, लाइक दिस, छोटे होते हैं। Clear? Whereas female gamete is bigger in size and generally non-motile. These are called heterogamete. हेट्रोगैमीट आपको हायर ऑर्गेनिज्म में मिल जाते हैं, चाहे वो हायर प्लांट्स हैं, चाहे वो हायर एनिमल्स हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब कैटेगरीज +1 में पढ़ी, सब में हेट्रोगैमीट प्रेजेंट है। ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इनमें भी हेट्रोगैमीट मिल जाएंगे। क्लियर? ह्यूमन बीइंग्स में हेट्रोगैमीट मिल जाएंगे, हायर एनिमल्स में हेट्रोगैमीट मिल जाएंगे। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आपको हेट्रोगैमीट ही मिलेंगे। इज इट क्लियर? सो गैमीट की टाइप्स क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर कैसे होते हैं, गैमीट कैसे मूव करते हैं? गैमीट ट्रांसफर बहुत सारे मेथड हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके हैं गैमीट की मूवमेंट के, गैमीट के ट्रांसफर होने के। क्लियर? फॉर एग्जांपल आपको याद होगा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट हमने पढ़े थे। इनमें एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
ये एंथ्रोजोइड और मोटाइल मेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। ये एंथ्रोजोइड और मेल गैमीट स्विम करते हैं पानी में एंड दे रीचेस अप टू द आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के अंदर एंटर कर जाते हैं एंड फ्यूज विद एग सेल इन आर्किगोनिया, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो क्लियर हो गया पॉइंट? इस तरीके से मूव करते हैं। और ये जो मूवमेंट है एंथ्रोजोइड की आर्किगोनिया के अंदर, इसको कंट्रोल करते हैं वेरियस सॉल्यूशंस। ब्रायोफाइट के केस में सुक्रोज इसको कंट्रोल करता है, टेरिडोफाइट के केस में मैलिक एसिड कंट्रोल करता है। क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ द गैमीट ट्रांसफर अकर इन दीज प्लांट्स, बट इन हायर प्लांट्स, आप हायर प्लांट्स की बात करते हो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब इनमें क्या है? इनमें पोलन ग्रेन्स। क्लियर? ये प्रेजेंट है और पोलन ग्रेन्स मूव करते हैं बाय पॉलिनेशन, बाय पॉलिनेशन। क्लियर? एंजियोस्पर्म फ्लावर है, इनमें स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरते हैं। जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इनमें फीमेल कोन होते हैं, फीमेल कोन के ऊपर जाके गिरते हैं। सो बाय दिस वे द गैमीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट वे। और भी अलग अलग एनिमल्स में अलग तरीके होते हैं गैमीट ट्रांसफर के। अब एनिमल में गैमीट ट्रांसफर जो है वो मेल से फीमेल की तरफ मूवमेंट होती है। क्लियर? So this is the way by which the gamete transfer takes place. Is it clear? Next, fertilization. Fertilization सबको पता है, the fusion of male and female gamete. Clear? Male and female gamete. अब fertilization अलग अलग ऑर्गेनिज्म में दो तरीके से होती है। It can be external or internal. External fertilization means कि फीमेल बॉडी के बाहर, पानी के अंदर हो रही है, लैंड के ऊपर हो रही है, बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। Internal fertilization means inside the body of the female fertilization takes place. So these are the different way by which the fertilization takes place. Clear? Then after post fertilization changes, ये fertilization हमने प्लांट्स में, एनिमल्स में पढ़नी है, डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीजें नेक्स्ट चैप्टर्स में। ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। क्लियर? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आती हैं। क्लियर? ये भी वैसे डिटेल में हमने पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर्स में, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको बता दूं। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या होता है? अब लाइक प्लांट्स हैं, यदि तो प्लांट्स में हम यदि देखें तो प्लांट्स में जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। एंडोस्पर्म बनते हैं एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। इन दोनों से सीड बन जाता है। इन दोनों से क्या बन जाते हैं? सीड। अब एंडोस्पर्म क्या होते हैं ये आपको पता है, +1 में भी पढ़ा हुआ है। एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो कॉटिलिडन के साथ होते हैं सीड के अंदर। एंजियोस्पर्म के केस में कॉटिलिडन प्रेजेंट है, मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन, मोनोकोट, डाइकोट, ये प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्पर्म 3n होता है इन एंजियोस्पर्म,
एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और एम्ब्रियो 2n होते हैं। क्लियर? इन्हीं से सीड की फॉर्मेशन होती है। बट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, उनमें ना तो एंडोस्पर्म बनते हैं ना ही सीड बनते हैं। एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, क्लियर? एम्ब्रियो से ही सीधा अगली स्टेज डेवलप कर जाती है, न्यू प्लांट एराइज हो जाता है बिना सीड की फॉर्मेशन के। सो सीड आपको सिर्फ किस में मिलेंगे? जिम्नोस्पर्म में एज वेल एज इन एंजियोस्पर्म। क्लियर? whereas in टेरिडोफाइट ना तो आपको सीड मिलेंगे ना ही आपको एंडोस्पर्म मिलेगा। Similarly in algae and bryophyte also. So clear? This is the post fertilization changes in various plants. Animals में बी एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है और उसी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन से एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, रिप्रोडक्शन इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। थैंक यू।